गुड मॉर्निंग क्लास 9 काव्यखंड लेसन 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी। कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठी फेरी, धोए धोए पात हिली हिली सर से, लगे बोले दादुर मयूर लगे नाचे फेरी, देखी के संजोगी जन हिय हर से लगे, हरी भई भूमि सिरी पवन चलन लागी, लखी हरिचंद फेरी प्राण तरसे लगे, फेरी झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई फेरी, बादर निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे। कूके कूकना कोयले कोयल, धोए धोए धुले धुले पात पत्ते हिली हिली हिल हिल कर सर से सुशोभित, दादुर मेंढक मयूर मोर, श्री पवन शीतल पवन फेरी प्राण तरसे लगे, फेरी झूमी झूमी फेरी फिर कर दोबारा झूमी झूम झूम कर वर्षा की ऋतु आई, बादर निगोरे झुकी झुकी झुक झुक कर अर्थात नीचे आकर। यहाँ कवि हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु आने पर कोयल कदम के वृक्ष पर बैठकर कूकने लगी, धोए धोए पात हिली हिली सर से लगी, और वर्षा ऋतु में अर्थात वर्षा के आने पर धुले धुले पत्ते हिल हिल कर सर से सुशोभित होने लगे, अर्थात वर्षा के आने पर धुले धुले पत्ते हिल हिल कर सुशोभित होने लगे, बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी, मेंढक बोलने लगे मोर नाचने लगे, देखी के संजोगी जन हिय हर से लगे। और वर्षा ऋतु को देखकर अर्थात इस सुहाने मौसम को देखकर संजोगी जन के हृदय प्रिय से मिलने के लिए तरसने लगे, हर्षित होने लगे, प्रसन्न होने लगे। हरी भई भूमि सिरी पवन चलन लागी, हरी भई भूमि अर्थात वर्षा के जल से भूमि हरी भरी हो गई, सिरी पवन चलन लगी और शीतल मंद पवन चलने लगी, लखी हरिचंद फेरी प्राण तरसे लगी। और संजोगी जन के हृदय वर्षा के आगमन पर अपने प्रिय से मिलने के लिए तरसने लगे। फेरी झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई फेरी, और फेरी झूमी झूमी बार बार अर्थात फिर से झूम झूम कर वर्षा आने लगी, बारिश होने लगी, बादल निगोरे झुकी झुकी बरसने लगे, और निगोड़े बादल झुक झुक कर अर्थात नीचे आकर बरसने लगे। जिये पे जूं होई अधिकार तो विचार कीजिए, लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये, नैन श्रोन कर पग सबे पर बस भये, उतय चली जात इन्हें कैसे के संभारिये, हरिचंद भई सब भांति सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निबारिये, मन में रहे जो ताही दीजिए बिसारी मन, आपे बसे जामे ताही कैसे के बिसारी। श्री कृष्ण भगवान उद्धव को जब गोपियों से मिलने के लिए भेजते हैं, उनको निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए ज्ञान का उपदेश देते हैं, तो उस समय जब उद्धव गोपियों के पास जाते हैं और वे उनको ज्ञान का उपदेश देते हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश देते हैं, तो जिये पे जू हो या अधिकार तो विचार कीजिए। तो गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, यदि हमारे हृदय पर अधिकार होता तो हम आपके द्वारा कही गई बातों पर विचार करते। लोक लाज भलो बुरे भले निर्धारिये, और लोक लाज तथा भले बुरे का निश्चय करती,
नैन सरोन कर पग सबे पर बस भय। और यहाँ गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे आँख, कान, कर, हाथ, पग, पैर सबे पर बस गए, सब श्री कृष्ण भगवान के बस में है। उते चली जात इन्हें कैसे के संभालिए। अर्थात जहाँ श्री कृष्ण भगवान जाते हैं, अर्थात जिधर श्री कृष्ण भगवान जाते हैं उधर ही चले जाते हैं। अर्थात हमारे कान, आँख, हाथ, पैर सब श्री कृष्ण भगवान के बस में हो गए हैं। हरिचंद भई सब भांति सो पराई हम। हरिचंद भई सब भांति सो पराए हम। और यहाँ गोपिया उद्धव से कहते हैं कि हम तो हर प्रकार से श्री कृष्ण भगवान के बस में हैं। इन्हें ज्ञान कही कैसो के निबारी। इन्हें ज्ञान कहो कैसे के निबारी। और यहाँ गोपिया उद्धव से कहती हैं कि भला जो आप ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, जब हमारे हाथ पैर, हमारा मन हमारे बस में नहीं है, इन्हें ज्ञान कही, और आपका जो ज्ञान का उपदेश है भला उसे हम कैसे धारण कर सकते हैं। अर्थात ये ज्ञान का उपदेश जब हमारे हाथ पैर बस में नहीं है तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मन में रहे जो ताहि दीजिए बिसारी मन। और यदि मन हमारे पास होता तो हम आपके द्वारा कही गई बातों पर विचार करते। अर्थात यहाँ गोपिया उद्धव से कहते हैं कि मन में रहे जो ताहि, अगर हमारा मन हमारे पास होता तो दीजिए विसारी मन, तो हम आपसे प्राप्त किए गए उपदेश को भली प्रकार से प्राप्त करते। आप पे बसे जामे ताहि कैसे के निबारी। आप पे बसे जामे ताहि कैसे के निबारिए। और आपके द्वारा दिए गए ज्ञान के उपदेश को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात यहाँ गोपिया उद्धव से कहते हैं आप पे बसे जामे ताहि कैसे के निबारिए। और जब हमारा मन ही हमारे बस में नहीं है तो भला हम आपके द्वारा जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश है उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात यहाँ गोपिया उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, जब हमारा मन ही हमारे बस में नहीं है, अर्थात हमारा मन श्री कृष्ण भगवान के पास चला गया है, तो भला हमारा जो प्रेम है श्री कृष्ण भगवान के प्रति उसको कैसे भुलाया जा सकता है। अर्थात ये आपके द्वारा ज्ञान का उपदेश दिया गया है वह प्राप्त नहीं किया जा सकता, अर्थात वह बेकार है।